बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम अविधारजो जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री बीतक साहब का 14वां दिन और अति 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 सुंदर प्रसंग की ओर हम चल रहे हैं। आपको पता है लक्ष्मीदास जी का प्रसंग शुरू होने वाला है। कहाँ पे थे हम सभी सुंदर साथ जी? इन समय सूरत से आया लक्ष्मी दास, रूपा बाई को लेके बेटी जमुना खास। इस समय सूरत से कौन आए? लक्ष्मीदास जी पधार गए हैं और रूपा बाई को लेकर आए हैं, साथ में उनकी बेटी जमुना भी हैं, और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास रामबाई को लेके दिल राज चरण की आस, और सभा चंद छत्री, नाम भी कितने सुंदर सुंदर जिन्होंने मेरे धनी के चरणों में कुर्बानियां कर दी। भागवती हरि राम केतेक दिन संग रहे, केतेक दिन संग रहे, पीछे किया माया में विश्राम। कुछ ऐसे सुंदर साथ जी भी रहे जो कुछ दिन संग रहे और फिर माया में रल गए। लक्ष्मी दास के घर मिने उपली दृष्ट भई जोर। ये उपली दृष्ट कौन सी होती है? वही लीला शुरू हो गई सुंदर साजी। राज दीदार देवही, कछु ना दिल में खोर। दिल में विश्वास इतना बढ़ गया, कोई खोर नहीं रहा, दिल में अविश्वास का लेश मात्र नहीं रहा। राज दीदार देते हैं, आके घर में सामने बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी के समय पे सामने आकर भोजन किया करते थे, वैसे भोजन कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी ये चौपाइयां। राज दीदार दे वहीं, यहां भी राज दीदार दे रहे हैं, और वहां जब देवचंद्र जी की बात आई थी तब भी राज दीदार दे रहे थे। पर वहां पे श्री कृष्ण जी और यहाँ पे श्री राज कैसे हो सकता है? ये देखिए सुंदर सा जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लक्ष्मी दास के घर मिने राज दीदार देवही, कछु ना दिल में खोर। और नित आरोगन आवही, आवत बड़ा आवेश। नित्य आरोगन आवही, वहां भी नित्य आरोगन आते थे जब धनी श्री देवचंद्र जी की लीला हो रही थी। तिस वास्ते माया का कछु न रहया लवलेस। आवेश आ जाता है सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप स्वयं आके लीला कर रहे हैं, इसीलिए माया का अंदर लवलेश भी नहीं रहा, इसीलिए दिल में खोर नहीं रहा। और राज के दिल में हंसी करने का काम। राजी के दिल में क्या है? हंसी करनी है। तिस वास्ते बाता करे, वायदा किया इस ठाम। आज से क्या बता रहे हैं राजी? हंसी करने की
अंदर दिल में इच्छा आ गई है, और हमें सिखापन भी तो देना है ना सुंदर साज जी, बहुत सुंदर सिखापन देना है। आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन। आज से 8वें दिन सकुमार बाई यानी कि किनका दर्शन हो जाएगा? छत जिसके लिए इतना ज्यादा मेहनत करने की सोच रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है, औरंग को जगाने का 8वें दिन हो जाएगा। तब राज बड़ो आदर कियो, तब राज बड़ो आदर कियो। ये कौन से राज हैं सुंदर सा जी? ये हैं हमारे श्री जी साहेब जी। श्री जी कहते हैं, उनको भी राज लिखा गया है। श्री जी कहते हैं, उनका बहुत आदर करके कहते हैं, इनको बैठाओ जोड़े सयन। और एक ये भी प्रसंग आया था, आपको याद है? जब धनी श्री देवचंद्र जी की बात आई थी, तो मेघ बाई हरबंस के आवे अजबाई, देखे गांग जी के घर में राज की मेहरबानगी आई। राज नित देवे दीदार, आरोगे बेर तीन, वस्ता मांगे आरोगते आज, क्यों फीकी खारी कीन। वहां भी राज दर्शन देते हैं सुंदर सा जी। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का कहीं वर्णन नहीं आता, अगर मूल चौपाइयों पर ही जाएं। तंबोल दे आरोगते और मिठाई कई भांत, जमुना जल अलाखल, जमुना जल चला के दिखा देते हैं, चल दिखावे एकांत। कौन दिखाते हैं? श्री राज दिखाते हैं सुंदर सा जी। सैयन को कंचन की एक दिन कंसेड़ी दई, कोई कोई दिन कछु देवही, ये देवचंद्र जी ने नहीं दी थी कंसेड़ी सुंदर सा जी, ये जो राज दर्शन देते हैं उन्होंने दी थी। यो करे नित सादी, अजबाई नित बाता करे क्या? दीदार धनी निर्धार। रोज हमें दीदार होते हैं धनी के, 3 3 बार रोकते हैं आके। हम तो नित देखत हैं, तुम हूं करो दीदार। और इसी प्रकार इस बार भी कहा गया, राज दीदार देवही और राज के दिल में तब राज बड़ो आदर कियो। इस बारे में सुंदर सा जी सहूर करेंगे कि श्री कृष्ण जी आते थे, श्री राज जी आते थे, दोनों में से कोई भी आए, क्या फर्क पड़ता है? श्री राज जी स्वयं भी मूल मिलावे के श्रृंगार में। मुझे इतनी खुशी हुई है प्रसंग पढ़ के लक्ष्मीदास जी का, कि श्री राज वहां के श्रृंगार में आके बैठ के आरोगते होंगे, जैसे तीजी भौम में आरोगा करते हैं, उनको उन्हीं के श्रृंगार में देखा होगा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कहते हैं, कहो बैठाओ जोड़े सयान, कहते हैं मेरे जोड़े में बिठाओ इनको। श्री जी कहते हैं, मेरे पास मेरे बिल्कुल बराबर वाले आसन में बिठाओ। ए श्री राज की कृपा काहू ऊपर होई, किसी पे ही होती है ये कृपा, तो सो मेरे आगे होई। कहते जिन पे ये कृपा हो जाए वो मुझसे आगे होकर एक काम करे सोई। ये जो साकुमार को जगाने का काम है, अगर किसी से हो सकता है, उस पे कृपा बरस रही है, तो वो मुझसे भी आगे होकर बैठे। जो मेरे आगे होई, या तो मेरे आगे बैठो या बैठिए मेरे जोड़, कम से कम मेरे बराबर तो जरूर बैठ जाइए। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं, तो करो नहीं चितमोड़। बहुत सुंदर सुंदर साजी। धनी श्री देवचंद्र जी की कृपा से अगर कोई ये काम कर देता है, तो उनसे भी चित्त नहीं मोड़ना, बिल्कुल मेरे बराबर बिठाइए। ना ही तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, कोई ना छोड़ना। अगर नहीं कर सकते ये काम, तो फिर मेरा पीछा मत छोड़ना। एक प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। तब कहा लक्ष्मी दास ने मुझसे आगा ना होए। आपसे आगे तो नहीं मैं बैठ सकता, यानी कि आपसे ऊपर तो मैं नहीं बैठ सकता, आपके आगे तो नहीं हो सकता, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। पर कहते हैं आपके जोड़े में मैं जरूर बैठ सकता हूं, तो आपके बराबर में तो मैं जरूर बैठ जाऊंगा। इस प्रकार का क्या ले लिया सुंदर सा जी? इसमें उनका कसूर नहीं है बेचारों का, क्योंकि राजी स्वयं ही तो उनको दर्शन दे देकर कह रहे हैं, क्योंकि हांसी की इच्छा आ गई है सुंदर सा जी उनके अंदर। बहुत ही सुंदर, क्या क्या सिखाती है ये बीतक साहब हमें। कहते हैं क्या हुआ उसके बाद? जोड़े बैठूंगा, आसन लगा दिया गया श्री जी के बिल्कुल बराबर का आसन। दिन 2 3 जोड़े बैठा, 2 3 दिन तो बैठ गया, घबराहट होने लगी, दिन बीतते जा रहे हैं, क्योंकि 8वां दिन भी आ जाएगा। लक्ष्मीदास जी का दोष नहीं है सुंदर साथ जी।
राजी स्वयं आके बोल रहे हैं, और तब तक उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारी तरह कि राजी खुद भी आकर बोले ना कि जो वाणी में लिखा हुआ है वो गलत है और मैं सही हूं, क्योंकि वाणी में पहले से लिखी हुई है ये बात कि इंद्रावती को मैं सारा का सारा अधिकार दे चुका हूं। तो तुमने माना क्यों? अगर मैंने बोल चुका है, मैंने वाणी में बता चुका हूं कि इंद्रावती को मैं पूरा, इंद्रावती के मैं अंगे संगे मैं बता चुका हूं कि उसको पूरा अधिकार दे दिया, फिर तुमने मेरी बात पे विश्वास क्यों किया? उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। हमें एग्जाम्पल देने के लिए बीतक साहब में यह घटना करवाई गई। दिन दो तीन जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म, श्याम भीम ताना मारते, तब हुआ दिल नरम। दो तीन दिन तक जब बैठते रहे तो श्याम भाई और भीम भाई ताना मार रहे हैं कि भैया इनके पास बैठ रहे हो, प्रणाम, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उनको भी ऐसे ही करते हैं आगे आके। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार। देखा जाए, हंसी के लिए ही सही सुंदर साजी, हंसी के लिए ही सही, लक्ष्मीदास जी का जीव कितना सुंदर होगा कि 8 दिन राजी उनको दीदार दे के भोजन कर रहे हैं उनके साथ आके। हम तरस रहे हैं उनकी झलक को सुंदर साजी, और वो इतने दिन तक उनके साथ बिताए हैं इस काल माया में उन्होंने। कुछ तो उस जीव ने ऐसा किया होगा सुंदर साजी, जो धनी के दर्शन हो रहे हैं साक्षात इन आंखों से, कृष्ण जी के रूप में नहीं, स्वयं राजी के रूप में आके बैठ रहे हैं। हालांकि चौपाइयों में देवचंद्र जी के समय भी श्री राज लिखा हुआ है, और उसके पीछे भी कुछ कारण है। हम बीतक साहब के बाद उन कारणों का भी आपस में सहूर करेंगे बैठ के, उसमें से बहुत खजाने निकल निकल के आएंगे, क्योंकि राजी कहते हैं करो सहूर, मिल बैठो, मेरी बात करो। मैं उसमें से, आपको पता है ऊपर की परत खजाने की जीव सृष्टि के लिए है, ऊपर ऊपर का लेना, फिर मिडल वाली पर खजाने की परत ईश्वरी के लिए, फिर सबसे नीचे डिग आउट करेंगे, उसको खोदेंगे तभी तो निकलेगा अंदर से। सहूर करेंगे, मिल बैठेंगे, उसका जिक्र करेंगे, तभी गहराइयां निकल कर आएंगी। और कहते हैं जब 8 दिन पूरे भय, श्री राजे दिया दीदार, तरसते हैं उनको, फिर से दीदार हो गए मेरे धनी जी के। तब इनने अरज करी, करो पूरा परवरदिगार, अब करो अपना जो वचन दिया है वो पूरा करो। तब राज हाथ से जुदे हुए, अदृश्य हो गए। तब हंसी हुई, ये तो नहीं, हंसी के बदले में भी राज मिल जाए ना, सौदा बहुत सस्ता है सुंदर सा। हंसी के बदले में भी जो दीदार मिला होगा उसको कोई छीन नहीं पाया। हंसी तो हम सबकी होनी है, लक्ष्मीदास जी की लिख दी गई, हमारी लिखी जा रही है सुंदर सा जी। उनकी तो बड़ी छोटी थी, हमारी तो बड़ी बड़ी हंसियां लिखी जा रही हैं, पर सौदा बहुत सस्ता है, राज का दीदार कर लिया उन्होंने सुंदर सा जी। ये तो नहीं मुकर्रर, कहते वो दिन मुकर्रर नहीं है जब सकुमार की आत्मा जागेगी, बखत रोज क्यामत। और ये साफ साफ उन्होंने पहले से लिखा हुआ था, कलश उतर चुकी हैं, सुख दऊं सुख लऊं, सुख मां जगाऊं, सुख मां ते जगमू साथ, इंद्रावती ने उपमा में दीधी मेरे मारे हाथ। सुंदर सा जी, वाणी को उपमा मिल चुकी है, इंद्रावती सखी को प्राणनाथ होने की उपमा ऑलरेडी मिल चुकी है, महामती की उपमा मिल चुकी है। हम क्यों प्राणनाथ बना के बैठे हैं? यही बता रहे हैं कि कोशिश मत करो मैं खुद भी आकर बोलूं, जो मैंने वाणी में लिखा है वो फाइनल है। अगर मैं खुद दर्शन दे के भी कुछ बोलूं तो वो फाइनल नहीं है, क्योंकि वाणी पे मोहर लगाई है मैंने। स्वयं आके भी मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूं सुंदर सा जी। और इस बारे में स्वामी जी ने अपने टीका में इतनी सुंदर बात लिखी है ना, मैं आपको वो भी शेयर करना चाहूंगी। बहुत सुंदर लगी मुझे स्वामी जी की ये बात। ये देखिए सुंदर सा जी, अति 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 सुंदर। वो स्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, तारतम वाणी में कही हुई ये बात कि जागनी की सारी शोभा महामती जी को है, सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने लक्ष्मीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर
अपनी कही हुई बात को झूठा सिद्ध कर दिया। इससे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है? अब बीतक के इस घटनाक्रम को पढ़कर सुंदर साथ को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम तारतम वाणी को पहली प्राथमिकता दें या व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत आस्था को पहली प्राथमिकता दें। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिवाद कभी भी होना चाहिए, उन्हीं को प्राणनाथ बनाकर बैठ जाना चाहिए। हम सुंदर साथ ये करते हैं, वो कभी नहीं कहते सुंदर साथ जी। वो यही कहते हैं कि तारतम वाणी को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो हम सभी सुंदर साथ जी को ये बात मानकर तारतम वाणी को पहली प्राथमिकता देनी शुरू कर देनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु, अपने सतगुरु की ये बात मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो ये बात हम उनकी अवश्यम भावी मानेंगे ही मानेंगे। अब कहते हैं फिर विचार करके, ये बीच में घटना आ गई थी जो दिल्ली की बतानी थी, पर कहते हैं फिर विचार करके फिर गए हैं शाहजहानपुर बूढ़िए। इस घटना के बाद दिल्ली से चले जब शाहजहानपुर बूढ़िए आए पहुंचे तब, तहां आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर। आजूज माजूज क्या होता है सुंदर सा जी? यही तो होते हैं, काल ही तो होता है आजूज माजूज। हमने पढ़ा हुआ है, मरगी पड़ी इन समय मिर्गी की बीमारी आ गई, आई थी इत जोर दज्जाल कोई कसर नहीं छोड़ता सुंदर साजी। शारीरिक कसाले, मानसिक कसाले, आर्थिक कसाले, किसी भी प्रकार से चारों ओर से कोई ना कोई विपदा आई ही रहती है सुंदर साजी। इन समय बूढ़िए में पकड़ा नाग जी को, कितने बाकी बहुत सारी बीतकों में आता है सुंदर साजी। एक सुंदर साजी को अभी श्मशान में पहुंचा कर आते हैं, एक सुंदर साथ जी की अंतिम क्रिया कर कर आते हैं, और दूसरा सुंदर साथ उनके पहले तैयार होता है। सुंदर साथ की आंख का आंसू अभी सूखता भी नहीं है कि दूसरा सुंदर साथ तैयार हो जाता है। और इसी दौरान जब ये होता गया, इन समय बूढ़िए में अब नाग जी को भी पकड़ लिया गया। मलकल मौत झलूविया, तब मारा तिनका मोह, अब अति हो चुकी थी। तो बस आंख में आंख डाल के देखा, श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश। मैं तो कहती हूं मिर्गी की बीमारी पकड़ ली थी नाग जी को, पर ये सौदा भी बहुत सस्ता था, क्योंकि श्री धाम दिखाई के, इसके बदले में धाम दिखाई दे गया सुंदर साथ जी उनको। दिया अपना जोश दिया राज जी ने उनको, और श्री धाम दिखा के वापस ले आए उनको। तब काल को मारिया हो गया फरामोश। किसी ने अपनी हंसी करा के राज जी के दर्शन कर लिए, किसी ने बीमारी लेकर पिया जी का धाम देख लिया। सुंदर साजी, हमने क्या बलिदान किया है, हम क्या देने को तैयार हैं अपना। इत सिरदार क्षत्रिय रहे तिनकरी ऊपर की पहचान। यहां पर भी क्षत्रिय रहे जिन्होंने ऊपर की पहचान की, सेवा करी। जो जैसी पहचान करता है वैसी ही सेवा करता है। सेवा करी तिन माफक, कछु ना आया ही से कान, कान के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। हम क्या कर रहे हैं? हमें तो अपने ऊपर देखते जाना है। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो चार, निर्मल दास जी साथ में चार जने खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार, राजाओं की टोह ले रहे हैं कि कहाँ मिल जाएगा सकुमार, या फिर कौन सा कुमार को संदेश देने में कौन कौन से राजा हमारा साथ निभा सकते हैं। तहां जाए के देखिया तो ये जागा नहीं जोग, ये वाली जगह पे कोई काम नहीं होगा। दिन 10 एक रह के फिर आए मिले संजोग, 10 दिन रहे वापिस आ गए। ज्यादा सिर नहीं खपाया सुंदर सा जी, पता लग गया यहाँ पे नहीं होगा। तब विचार करके, बहस नहीं करते सुंदर सा जी, देखा यहां नहीं होगा वापिस चलो। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन, सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। सिर पर कौन से सुकन है सुंदर साजी? सकुमार और सकुंडल को जगाना है। सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। पहचान कौन करेगा? शोभा तो मिलेगी पिया जी को, श्री जी को मिलेगी, इंद्रावती सखी को मिलेगी, धनी श्री देवचंद्र जी को मिलेगी, बसरी मलकी हक्की को मिलेगी, पांचों स्वरूपों को मिलेगी। पर
पहचान करे मोमीन। इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार, तब भीम लाल दास को कया देव पैगाम परवरदिगार। जाओ परवरदिगार का पैगाम देकर आओ। किसको? औरंग को देकर आओ। साकुमार को संदेश देने के लिए तैयार हो जाओ। किसको? भीम भाई और लाल दास जी, सुंदर सा जी, दोनों कितने बल में स्ट्रांग हैं राजी को पता है। दोनों तैयार सज्ज होए के, कोई डर, कोई भय, कोई घबराहट सुंदर साथ जी बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया हुक्म, चले बूढ़िए शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। और शाहजहांपुर बूढ़िया में सब हैं वहां पर, कुछ सुंदर साथ दिल्ली रह गया और प्राणनाथ जी हैं बहुत सारे सुंदर साथ जी के साथ, जिनको सुरक्षित रखना है वहां पे। और आए पहुंचे, क्या लिखा है? आए पहुंचे दिल्ली हम क्यों लिखा? लालदास जी भी गए हैं ना साथ में, भीम भाई और लालदास जी। पीछे ते जबराइलें। अब क्या हुआ सुंदर सा जी? मेहराज ठाकुर जी के जीव को भी खेल दिखाना है राज जी ने। पूरा समय उनको जागृति की अवस्था में नहीं रखा जाता कि उनको सारा कुछ पता लगना शुरू हो जाए। फिर इंद्रावती सखी अपना खेल कैसे देखेंगी सुंदर सा जी? उनको अपने हिस्से का खेल भी तो देखना है ना। और तामसी सखियों के लिए तो कहते दोबारा बनाया गया है फिर से। उन्हीं की इच्छा पूरी ना हुई तो कैसे चलेगा, और वो तो तामसियों में सिरदार हैं। तो पीछे से, पीछे ते जबराइलें दिया जब इल्हाम। ये एक बार मेरी स्वामी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था पूरा नहीं पता लगता है, इंद्रावती सखी को भी नहीं पता लगता है। क्यों? क्योंकि राजी नहीं चाहते हैं कि उस जीव को सबका पता लगना शुरू हो जाए, क्योंकि उनको अपने हिस्से का खेल देखना है। पीछे ते जबराइलें अब दिया जब इल्हाम। कहां से? जोश की शक्ति इल्हाम कराती है जबराइल। क्या? कि अभी समय नहीं आया है। ए पे हम, हमारे पास भी दिए हुए हैं ना जबराइल असराफील, हमें कभी आवाज आई है उनकी? क्या वो बोलते नहीं है? क्या वो चुप करके बैठे हुए हैं? हम सुन नहीं पा रहे हैं, इंद्रावती सखी सुन पा रही हैं। हमें भी जबराइल असराफील को सुनना है, जो रखोपे बन के बिठाएं। जब असराफील सही तरह से अंदर प्रवेश करता है ना, यानी हमारा जीव जब अहंकार प्रोड्यूस नहीं करता असराफील के अंदर जाने से, तब जबराइल की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है। वो संकेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं सुंदर सा जी। ए पैगाम जो भेजिया, पर होवेगा नहीं काम। पहुंचा तो दिया, भेज तो दिया लालदास जी और भीम भाई को, पर अभी काम नहीं होगा। पीछे से कानजी भाई को श्री राजे भेजा जब। श्री कृष्ण जी आते हैं, उनको भी श्री राज लिखते हैं। श्री जी हैं तो उनको भी श्री राज लिखते हैं। श्री राजे भेजा जब पेठे दिल्ली में, पर बिना मतलब के राज नहीं लिखते वो लालदास जी, कि अभी अंदर राज है ही नहीं और उनको राज लिख दें। ये कंफ्यूजन लालदास जी को नहीं है, और ना ही हुक्म की शक्ति को है जिन्होंने बीतक लिखवाई है सुंदर सा जी। कानजी भाई को पीछे भेजा जाता है, पेठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आया तब। और उनको बताते हैं जाके, श्री जी ने बताया तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख, ये तुमको ना मानेगा पड़ेगी इनसे चूक। अभी नहीं मानेगा, औरंग आपकी बात नहीं मानेगा, सकुमार बात नहीं मानेगी, पड़ेगी इनसे चूक, बल्कि इनसे नुकसान होने की संभावना बहुत है। अभी अभी समय नहीं आया, हमको उत आवन देओ। श्री जी ने क्या कहा? मुझे भी वहां पर आवन देओ, अभी शाहजहांपुर बूढ़िया में हूं, मुझे भी दिल्ली आवन देओ, आए के करें विचार। आपने देखा सुंदर साथ जी, कभी कभी जीव से जल्दबाजी में, जल्दबाजी यानी उमंग, इतनी उमंग, मतलब अंग की उमंग संभाली नहीं जाती। कई बार हृदय में इतनी उमंग आती है, लगता है ये अभी करो अभी करो। अगर हृदय की उमंग से किया भी, और अगर उस समय समय ठीक नहीं है, राजी जरूर संकेत देते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी समय नहीं आया। ये करते हैं वो।
कहते हैं जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार। जैसा उस समय परिस्थितियां होंगी तब देखेंगे, मुझे आने दो। मास एक इत रहे फिर चले, क्योंकि अभी किसका समय था? हरिद्वार। क्योंकि हिंदुओं में पहले ट्राई करना है और पहले जाहिर होना है, ये लिखा हुआ था, क्योंकि कि हिंदुओं में ही जाहिर होंगे इस बार। इस बार उधर अभी निकलनी ही नहीं है खबर, निकलनी भी नहीं है। जाहिर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कते पक्ष के सुंदर साथ आएंगे, अभी उधर खबर भी नहीं निकलनी है। क्योंकि क्योंकि लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। इस बार सूर्य इधर से उदय होना था, नहीं तो पहले उधर तैयारी हो जाती। तो इधर से सूर्य उदय होने का मतलब अभी हरिद्वार का काम होना है। मां से कित रहे फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। साका साल वाहन का सोरे से पूरन, बैठा साका विजयाभिनंद का, तब फिर आए फिर के सयान। साल वाहन का साका और 1600 पूर्ण, बैठा अब विजयाभिनंद जी का साका हो चुका है, बैठा साका विजयाभिनंद का, तब फिर आए फिर के सयन। विक्रमाजीत के राज से बरस 1735, तब जिद हुई फुरकान सो, बुद्ध ईश्वरों का ईश। 1735 का वर्ष पहले से लिखा हुआ है सुंदर साजी कि उसी दिन जाहिर होंगे। तो 1734 रात को, कितने महीने से बातें चल रही होंगी, बट फाइनल हो जाता है 1734 की शाम को, कि अब ये फाइनल सुबह उठकर ही 1735 की सुबह को ये सारी अनाउंसमेंट्स कर दी जाती हैं। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदायता हैं, ऐसा थोड़ी एक के बाद एक, जैसे हमारी बीतक एक दिन में हरिद्वार की हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है, वहां भी काम हो गया होगा। वहां तो कितना समय लगा होगा इस काम को होने में। कभी किसी संप्रदाय से बात होती होगी, कभी किसी से बात होती होगी, फाइनल डिसीजन होता है 1734 की रात को। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदायता हैं, 6 दर्शन, 6 दर्शन भी वहां मिले, 10 नाम सन्यासी जाहे, 4 वर्ण 4 आश्रम, सबे भय एक ठौर, सबने देख श्री राज को क्या समझा। इन्होंने भगवे वस्त्र भी नहीं पहने हुए, ये तो अलग से ही दिखाई देते हैं, इनके तो चेहरे का नूर भी अलग सा ही दिखाई देता है। कीनी दिल शक, और इनकी कौन सी संप्रदा हो सकती है? आज तक तो कभी हरिद्वार के मेले में ये आए नहीं, कहीं भी कुंभ का मेला हुआ हो आज तक तो ये आए नहीं। कहिया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कान, झारो दीजिए आपनो, हमें भी अपनी पहचान दीजिए, हमें भी जान पहचान करवाइए। हम तुम हम मार्ग में ना, हमने तो तुम्हारी ना सुनी है, हम देखी सुनी ना कहाँ, और तुम हमारे मार्ग के तो लगते नहीं, नए नए से लगते हो। हम आए भी तो नए नए से ही हैं सुंदर साहब जी, इस दुनिया में आए ही कब थे हम पहले। तब कहे बचन श्री राज ने, लालदास जी के लिए आपने देखा सुंदर साथ जी, लालदास जी महामती जी की छाया है। व्हाट डू वी मीन बाय छाया? क्या अर्थ होता है छाया का? हू बहू सेम वैसे ही, वैसे भाव उस छाया ने ग्रहण किए हैं उनसे, और वैसी ही चौपाइयों लिखने का जो हुक्म की शक्ति से जो वो लिख रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि श्री मुखवाणी की चौपाई हो या लालदास जी द्वारा, यानी कि श्री मुखवाणी की छाया है श्री बीतक साहब। बहुत सुंदर है ये सुंदर साजी। और लालदास जी के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म होता है जब, तब भी कहते हैं छाती लगाए श्री राज। यहाँ भी श्री जी और श्री कृष्ण जी में कोई फर्क नहीं है उनके लिए सुंदर साजी। तब कहें, और उधर धनी धाम ही बोलते हैं वो, धनी श्री देवचंद्र जी को भी कोई फर्क नहीं है उसमें भी।
तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातम, सो कहो हमें समझाए के आपनो इष्ट जो धर्म। हमेशा दूसरों को पहला मौका देते हैं श्री राज। श्री जी साहेब जी क्या कहते हैं, आप तो प्राचीन पुरातम हैं, हम तो नए नए हैं, हम तो वैसे ही यहाँ नए नए आए हैं सुंदर साथ जी इस खेल में। सो कहो हमें समझाए के आप अपना इष्ट धर्म बताइए, पर कैसे बताइएगा, क्रोध अहम को छोड़ के, चित्त सो कहो समझाए। किसी को भी समझाना हो तो क्रोध और अहम को छोड़ के समझाएंगे, ये हमें बता रहे हैं सुंदर सा जी, तब वो समझ पाएंगे। अहम लेके बताएंगे ना, हमारा ज्ञान सबसे बड़ा। श्री जी ने कहा, कभी जाते ही किसी को कहो कि हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है, कभी नहीं कहते हैं। तो क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहो समझाए, चित्त से समझाना, कहो यथार्थ वेद ले, पूरे प्रमाण दे के समझाना, सोई ग्रहे हम आए, हम सही चीज ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो कोई क्रोध को छोड़ के, बिना किसी स्वार्थ के, अहम को छोड़ के, कोई उसको धन ना चाहिए हो, कोई पद प्रतिष्ठा मान ना चाहिए हो, कोई चित्त से समझा रहा हो, प्रमाण लेके समझा रहा हो, तो वो ग्रहण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। श्री जी कह रहे हैं, सोई ग्रहे हम आए, हम तो ग्रहण करने आए हैं, पर प्रमाण दे के समझाइएगा। तो कोई प्रमाण देकर समझा रहा हो, और वो भी वेद शास्त्रों के प्रमाण नहीं, बल्कि परमहंसों की वाणी के प्रमाण देकर समझा रहा हो, और जबकि लिखा गया है कि तारतम वाणी को सबसे ऊपर रखिए, तारतम वाणी के बीतक साहब के लालदास जी के ही प्रमाण देकर समझा रहा हो, उसको ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी श्री जी बता रहे हैं। अपनो दृढ़ाव जो होए, सो हमको देव बताए। अगर तुम्हारा अपना उस पर दृढ़ाव है तो हमको बताना, वो तो दृढ़ाव हो तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। तापर शक हमें हो वही, सो तुम देव मिटाए। अगर उन प्रमाणों में कोई शक है तो मिटा देना, पर ऐसा नहीं कहना कि इन पे हमें विश्वास ही नहीं है, ये तो आपने खुद ही बना लिए, या ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। श्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा, कहते अगर हमें शक आएगा, कोई उसमें संशय होगा तो आप मिटा देना, बस इतनी सी कंडीशन है, और आप सब बताओ। तब बोले रामानुज, हमेशा ये सिखाया है श्री जी ने, हमेशा जब भी बात शुरू करो तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा सेट होने चाहिए। तब बोले रामानुज, रामानुज बता रहे हैं, सब शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर पंथ सही। हमारा बहुत अगोचर पंथ है, देखो अपनी दृष्टि। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर्माहे, उर में हृदय में नाम जपते रहते हैं हम, अच्युत गोत अत सुचि परम, प्रभु अनंत शाखा जो आहे। सब बता रहे हैं अपने के बारे में, सुकल हमारो वर्ण है, सब वर्णों से बाहर, हम बहुत विशेष हैं, सब वर्णों से बाहर। साम वेद द्वार श्रवणा, साम वेद हमारे वेद है, मुक्त समीपी जाहिर। और हमारी जो मुक्ति है वो सामीप्य मुक्ति होती है, 4 प्रकार की मुक्ति में से। मत वैकुंठ है हमारो, और सुमेरु की हम प्रदक्षिणा करते हैं। बीज मंत्र निराकार है, और नभ सम ब्रह्मे मान, नभ के समान मानते हैं हम ब्रह्म को। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेल कोटा सुख विलास, इन स्थानों पर हमारा क्षेत्र और सुख विलास है। लक्ष्मी इष्ट अत गोप है, उज्जवल अति प्रकाश। ये पद्धत लक्ष्मी से चली, से पद्धत बिन भ्रम आए, बिना भ्रम के। और 14 देखिएगा, लक्ष्मी जी जरूर आएंगी हर एक में, कॉमन देखिएगा क्या क्या होता है किसी किसी में। 14 भवन पर वैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाय। हमारा वहीं पर सुख का स्थान, अखाड़ा हमारा वैकुंठ है। रंगनाथ हमारा धाम है, और नदी कावेरी तीर्थ, देवी है कमला सही, सारे सबे अर्थ वही पूरा कर देती हैं हमारे सारे। श्री नारायण है देवता,
विष्णु आचार्य होए, गायत्री है अलख निरंजन, कही पद्धति रामानुज सोए। बहुत कुछ उन्होंने बताया होगा उसको। इतना सब, कितनी देर बात हुई होगी रामानुज वालों से सुंदर सा जी, उसको शॉर्ट करके वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए लालदास जी ने फिल्टर करके बिल्कुल अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो बता दिया। सुन पद्धत श्री राज ने किए प्रश्न जो एह, हमें बता रहे हैं पहले पेशेंटली सुनिए। ये कोई 7 चौपाइयों में ही नहीं बताया होगा, उनसे प्रॉपर बात हुई होगी सुंदर सा जी, समझाया होगा। श्री राज सुनते रहते हैं बैठकर, श्री जी सुनते रहते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं वेरी पेशेंटली, बहुत धैर्य से। कहो पंथ अगाध जो, पहले क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कहो पंथ अगाध जो, आपका तो पंथ अगाध है, तुम धन्य रामानुज तेह। पर सत्य, सुंदर साजी स्तुति की, अप्रिशिएट किया उनको, बड़ा पुरातन है आपका, परंतु सत्य को बहुत मिठास से बताते जरूर हैं। जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश। वेद, सामवेद को मानते हैं आप, वेद तो कहते हैं कि जगत का नाश हो जाता है, पर आपने सारा कुछ जग का ही बताया। ये तीर्थ भी यहाँ का, धाम भी यहाँ का, रंगनाथ का धाम भी यहाँ का, मेलकोटा, सुख विलास, पद्मनाथ जो क्षेत्र है, तो ये तो सब यहाँ के हैं। तो कहते पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, हमारा शरीर भी, पिंड भी और ये ब्रह्मांड भी, सब तो प्रलय में नाश हो जाएंगे। तो कहाँ जीव को वास, तुम्हारा जीव फिर कहाँ जाएगा। उसके बाद वो कोई उत्तर नहीं दे पाए इस बात का। तब बोले नीमानुज, वेद इष्ट जप धाम, सब बता रहे हैं अपना वेद इष्ट जप धाम, अपनी संप्रदाय सब कहूं। मैं पता है क्या सोचती थी, सारे बैठे होंगे उस समय, नीमानुज वालों ने सुना नहीं होगा कि रामानुज वालों का तो सब कुछ यहाँ का बोल दिया, हमारा भी बोल देंगे। हो सकता है एक एक के साथ बैठी, थोड़े थोड़े लोग बैठे होंगे उनके, क्या पता कितने यहाँ पे, कितने आके बैठ जाते हैं उस समय, और कितनी भीड़ होती है, और कितना सुनाई दे पाता है। लाउड स्पीकर नहीं होते थे तब, तो पास पास वालों को सुनाई देता होगा बहुत अच्छे से। तब बोले नीमानुज, वेदिष्ट जप धाम, अपनी संप्रदाय सब कहो, मूल ग्रहो विश्राम। देखिएगा कैसी हमारी संप्रदाय है, मूल ग्रहो तो विश्राम मिलेगा। मथुरा है साला सही, धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारका नीत, नदी गोमती तीरथ, इष्ट रुक्मणी होए। समझ में आ रहा है ना सुंदर सा जी। यजुर्वेद को मानते हैं, हर नाम की माला तारे छल सब सोए, सारे छल को टाल देती है ये वृंदा देवी। और मुक्ति कौन सी है हमारी, सारूप्य मुक्ति है, अपने रूप के समान बना लेते हैं वो। विष्णु, बैकुंठ में ही मुक्ति होती है, पर सारूप्य मुक्ति है हमारी। प्रणव मंत्र ओंकार, चली संप्रदा कहाँ से, सनकादिक से, प्राचीन मत सार, बहुत प्राचीन है हमारा मत। गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान, नारद है आचार्य, ऋषि दुर्वासा मान। अब वाहन कौन सा है, विष्णु को वाहन सही, जो उनका वाहन है ना गरुड़, गरुड़ हमारे देवता हैं। और वो क्या करते हैं, क्यों देवता हैं हमारे, रक्षा करें सदा संत की, ए पद्धत नीमानुज होए। तो नीमानुज वालों ने भी अपना बना लिया। देखिए श्री राज के प्रश्न तो वही रहते हैं। श्री जी क्या कहते हैं, तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुम में नहीं विचार, कछु कही जगत के परे की, कछु जगत मंझार, कुछ आपने जगत के परे की बता दी, प्रणव मंत्र ओंकार, सुंदर साजी, और कहीं कहीं आप यहाँ की बात ही करते रहे। और कहते सार असार को एक किए, आपने परे का और इधर एक ही कर दिया। मिले नहीं मत वेद, वेद से मत नहीं मिल रहा आपका, तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद, भवसागर कैसे छूटेगा। तब
ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अब कौन से आ रहे हैं? विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदा, तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदा सब इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब। विष्णु कांची है धर्मशाला, श्वेत गंगा चक्र तीरथ सोए। सुख विलास इंद्र दमन वध, कहाँ है? इंद्र दमन वध वो जो स्थान है वहां पे हमारा सुख विलास है। जहां निर्मल सब होए। दुनिया कहाँ कहाँ भटक रही है सुंदर साथ जी, और हमें क्या मिल गया है? अनमोल खजाना, जिसने सब चीजों से परे करके प्रेम लक्षणा भक्ति सिखा दी है हमें। हम तब भी उस प्रेम को ग्रहण नहीं करना चाहते। मारकंड है तीरथ परसोत्तमपुर धाम, ये सुनते सुनते अपने दिल में शुक्राने के शब्द गूंजते रहने चाहिए। पिया तेरा शुक्र है, धनी तेरा शुक्र परवरदिगार, आता है ना बार बार बीतक में, कि कोई कोई पूठे कानों से सुनने आता है, कोई कैसे कानों से सुनने आता है, कोई निंदक आता है, कोई क्या छिद्र ढूंढने आता है, पर आके क्या कहता है? शुक्र परवरदिगार, शुक्र है राजी, शुक्र है मेरे धनी अक्षरातीत प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म की, हम यहाँ किसी भी तरह से आए पर तेरी चर्चा कानों में पड़ गई, श्री जी की चर्चा। शुक्र कीजिएगा अंदर सुंदर सा जी। अब कहते हैं मारकंड है तीरथ पुरुषोत्तमपुर धाम। शायद यही मुझे लगता है, ये जो प्रसंग है ना, स्पेशली ये प्रकरण जो है ना, ये उनकी साहिबी, उनकी पातशाही को दिखाते हैं कि दुनिया के सामने देखो एक उत्तर नहीं आ रहा और सारे संत इकट्ठे हुए हैं, सारी 6 दर्शन भी इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, 10 नाम सन्यासी भी हैं, सभी हैं सुंदर साथ जी। ये उनकी पातशाही को दिखाता है। इसको ऐसे मत सोचिए क्या बताते जा रहे हैं और क्यों लिखा है, हमारे शुक्राने के लिए लिखा है कि तुझे देख क्या मिल गया है। मारकंड है तीरथ पुरुषोत्तमपुर धाम, इष्ट लक्ष्मी है सही, जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, पर धन्य है ये लोग भी जिन्होंने अपने इष्ट को पकड़ तो रखा है। अगर वो रहनी में हैं, अगर वो इनको भी सुंदरता से मान रहे हैं और धर्म के लक्षण उन्होंने अपने अंदर समाये हैं, तो भीम भाई की तरह आएंगे और 4 शब्द सुनेंगे और टूक टूक हो जाएंगे, सुंदर सा जी हमें पीछे छोड़ देंगे, अगर इन्होंने अपने व्यवहार में ये समा रखा है तो। अथर्व वेद हमरो सही, अब इनका अथर्व वेद है। माला नाम की सार अच्युत है गोत्र पुन, त्रिपुरारी शाखाधार, शुक्ल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप, जल बिंब ऋषि हैं देवता, वामदेव आचार्य थाप। पहले पता है मैं क्या सोचती थी कि ना, राजी इतनी पढ़ाई में भी तो मैंने याद करती होती थी, अब मेरी मेमोरी नहीं है, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो ना ये भी याद करना चाहिए। पर मैंने यहाँ आके देखा ऑस्ट्रेलिया में सुंदर सा जी, यहाँ पे जब एग्जाम होता है ना, बच्चों को फॉर्मूले तक याद नहीं करने पड़ते, डू यू नो, एंड इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, मेरे लिए बहुत नई चीज थी, क्योंकि मैं मैथ्स की बैकग्राउंड, गणित की बैकग्राउंड से ही आती हूँ। तो मुझे लगा फॉर्मूले भी नहीं याद करने बच्चों को, पर धीरे धीरे माइंड ट्रेंड नहीं था इस तरह से। मुझे तो लगता था सब आना चाहिए तभी तो फायदा हुआ, मैं बच्चों को भी बोलती थी नहीं याद करो याद करो। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया, जब अवेलेबल है गूगल पे, 1 सेकंड में अवेलेबल है, तो अपनी ऊर्जा इधर क्यों खपाई जाए, क्योंकि हमने ऐसा किया तो आप भी करो। ये ट्रेडिशन है सुंदर साथ जी, ये मॉडर्न युग की मांग नहीं है। तो हमें हमेशा नया नया सीखते रहना चाहिए, जो भी सुविधा मिले ज्ञान में वो जरूर ले लेनी चाहिए। आपको पता है मैंने देखा बच्चे याद करने में, रटने में समय नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जब भी हमारा एग्जाम होगा उनको एक शीट दे दी जाती है, या वो घर से बना सकते हैं, कई बार दे दी जाती, पूरे फॉर्मूला उनके हाथ में पकड़ा दिए जाते, तुमको गूगल भी ना करने पड़े, ये रहे फॉर्मूला, उनको अप्लाई करके दिखाओ।
तुमको एप्लीकेशन आनी चाहिए, तुम्हें सवाल दिया है उसमें इस फॉर्मूले को फिट करके दिखाओ। हमने वही किया सुंदर सा जी, हमने ब्रह्मवाणी को एक फॉर्मूला की तरह रटने में पूरा जीवन लगा दिया। जब अप्लाई करने का समय आया तो हमने उसमें ऊर्जा लगाई ही नहीं थी। मैंने सीखा उसमें से कि ये बच्चे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनको एप्लीकेशन आती है, उनको फॉर्मूला को अप्लाई करने में ऊर्जा लगाई उन्होंने। सुंदर सा जी, हमने रटने में ऊर्जा लगा दी, हमने अप्लाई करने का समय ही नहीं छोड़ा। तब तक एग्जाम होने का समय हो जाता था। तो बहुत कम प्रैक्टिस और थ्योरी बहुत ज्यादा, रटन बहुत ज्यादा। हमने ब्रह्मवाणी में भी ऐसा ही कर दिया, हम रटते रहे, चौपाइयां भी याद करते रहे, मंथन भी करते रहे, पर जैसे प्रैक्टिकल का अप्लाई करने का समय आता था फॉर्मूला को, तो तब तक या तो सांस नहीं बचते, या फिर हमारी इच्छा शक्ति नहीं बचती, या हमारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। सुंदर सा, तो रटने में समय मत लगाइए। ये तो अवेलेबल है, ब्रह्मवाणी तो आजकल आप खोलिए देखिए, इंटरनेट पे अवेलेबल है। रटना क्यों है? ये वाली चौपाइयां भी जब आप किसी से बात करना चाहो, खोलो और बता दो उनको। अप्लाई कर रखा है ना अगर जीवन में, धर्म के लक्षणों को, सुहागनियों के लक्षण तक पहुंचने की कोशिश अगर जारी है ना सुंदर साथ जी, तो आपकी रहनी अट्रैक्ट करेगी उनको, और ये 1 मिनट में उनके अंदर उतार देंगे आप पढ़ के। और अगर रट रखा है, रहनी में कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन पता ही नहीं है, अपनी रहनी ही नहीं सुधरी है, तो फिर आपको सारा भी याद होगा तो उनपे कोई असर नहीं पड़ेगा जिनको हम बता रहे हैं, क्योंकि तत्व हमारी रहनी से उनको मिलता है। इसीलिए बहुत ध्यान रखिए कि ऊर्जा कहाँ लगानी है। कहते हैं शुक्ल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप, जल बिंब ऋषि है देवता, वामदेव अचारज थाप, ब्रह्म गायत्री जानियो, महादेव से संप्रदा आए, सायुज सायुज्य मुक्ति, तीसरी प्रकार की मुक्ति हमने ग्रही, ए विष्णु श्याम संप्रदा सुहाए। तुम तो ए जग में कही, फिर से राज जी यही कह रहे हैं, श्री जी, एक कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जगनास कहे, रहे कहाँ संप्रदा विराज। कहते वेद पुराण और जो जो आपने बताया वो तो यहीं पे नाश हो जाएगा, तो कहाँ रहेगी आपकी संप्रदा, कहाँ जाएगा आपका जीव। तब कही माधवाचार्य ने, हमारी संप्रदा जोए, हमारी संप्रदा सुनिए, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद सुनो आप तुम सोए, पूरी अवंतिका साला सही। अभी सुनिए और शुक्राना कीजिए, जब जरूरत पड़े किसी को बताना हो खोलिए और बताइए, प्रसंग प्रकरण पता होना चाहिए कहाँ पे आता है। नीम खार क्षेत्र सोए, सुख विलास है अंग पात मद, बद्री धाम बद्रीनाथ धाम है सोए, अलखा नदी तीरथ हमारो, विद उपासना जान, और सावित्री हमारी इष्ट है, और आदि देव कौन है? ऋगमान। हर नाम की माला उर में, हमारे हृदय में हरि नाम की माला चलती, विष्णु गायत्री है गान, और जो हंस रूप में विष्णु जी हैं वो हमारा विष्णु हंस रूप मंत्र है, ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, हंस ऋषि पुण्य देवता, ब्रह्मा ते संप्रदा आए, ब्रह्मा जी से ही शुरू हुई है, सालोक्य है मुक्ति हमारी, सालोक मुक्ति चौथी प्रकार की मुक्ति। यहाँ हम उसी लोक में हम जाते हैं, विष्णु जी के लोक में। ये पद्धत माधवी सुहाए, तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माहे, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहे। ये कैसी मुक्ति बता रहे हैं? इस भरम वाले जग में 14 लोक का नाश हो जाना, आप बैकुंठ की मुक्तियां बता रहे हैं, तो बताइए इस भ्रम में मुक्त कैसे होंगे। फिर उसके बाद प्रकरण 35 चौपाई 1682, अब 10 नाम सन्यासी आ जाते हैं आगे, चारों वेद वाले आ गए, अब 10 नाम सन्यासी भी आते हैं। कहते हैं फिर 10 नाम सन्यास जो बोले इष्ट प्रमाण, मन्या सात
और मठ 4 हमारे, 7 मन्या और 4 मठ हैं। आएंगे पूरे मठों के नाम, मन्याओं के नाम। परमहंस मत ए जान, परमहंस मत समझिएगा। प्रथम मठ मन्या, देखिएगा किसमें परमहंस आता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, मठ शारदा, तहां शारदा मठ है। परम द्वार का क्षेत्र है, सुदेचर हमारे देवता हैं, भद्रकाली देवी हैं, और गंगा गोमती तीर्थ हैं। और अनुभूति स्वरूपाचार्य की हमें अनुभूति होती है। सारे सब अर्थ, हमारे सब अर्थ वो पूरे कर देते हैं। कीटवार है संप्रदा, तीर्थ आश्रम 2 हैं ये। पश्चिम की मन्या है, और उन्होंने क्या कहा था, 7 मन्या है, मठ 4 है हमारे। और हमारे नाम के पीछे क्या लगा होता है, वन आरण्य 2 नाम। भोग गोवर्धन है मठ, भोगवार संप्रदा ठाम, और पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है। क्या क्या बताया इन्होंने, पहले था कीटवार है संप्रदा, तीर्थ और आश्रम लगता है हमारे पीछे 2 नाम। ब्रह्मा विष्णु है देवता, ये पश्चिम मन्या विश्राम, पहले पश्चिम की मन्या बताई। दूसरी मन्या है पूरब की, उनके पीछे क्या लगता है, वन और आरण्य लगता है। भोग गोवर्धन है मठ, और भोगवार हमारी संप्रदा ठाम। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है, देवता है जगन्नाथ। बलभद्र, बलभद्र कौन है, बलराम जी। और पद्माचारज बिंबलाई देवी 7, हमने तो कभी इतने नाम भी नहीं सुने होंगे सुंदर सा जी, क्योंकि हमने वाणी, वाणी को ही सर्वोपरि माना हुआ है। और मुझे पता है उनको पढ़ने पड़ते हैं, जिनको सबको समझाना पड़ता है इन्हीं ग्रंथों से, उनको पढ़ने पड़ते हैं सुंदर सा जी, ताकि उन्हीं के ग्रंथों से वो समझा पाए। रोहिण्या महोदधि तीर्थ, ये पूरब मन्या होए। इन आचार्यजन के मुखे सुनी श्री राज ने सोए। अभी भी नहीं बोल रहे श्री राज। पूरब की मन्या भी हो गई, पश्चिम की मन्या भी हो गई, वेट कर रहे हैं, इंतजार, धैर्य। इल्म का सागर, इश्क का सागर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। त्रिजी मन्या जो कही, सुनियो ताकि विद। सुंदर साथ जी, पातशाही देखिए हमारे धनी जी की, साहिबी देखिए, हरिद्वार के प्रसंग में साफ साफ दिखाई देती है। त्रिजी मन्या जो कही, सुनियो ताकि विद। जोशी मठ आनंदवार संप्रदा, पद बद्रीनाथ आश्रम है सिद्ध। आपको समझ में आ रही होगी ये सुन के ही चौपाइयां। नर नारायण है देवता, और हमारे पीछे नाम के क्या लगता है, गिरी, पर्वत और सागर 3 नाम है। नरा टोटका आचार्य, और पुण्यागिरी देवी ठाम। मुक्त क्षेत्र, हमारी अलखा नदी जो है वो हमारा तीर्थ है। ये त्रिजी मन्या हो गई, 10 नाम सन्यास के हैं ना, तो ये तीजी मन्या, 7 मन्या उसमें से तीसरी ये हो गई। इन आचार्यों ने कहो, आपनो सबे प्रमाण। ये तो हमारे पास पूरी शीट है सुंदर साजी, इसकी तो हम किसी से बात भी करनी हो, इसका हम फॉर्मूलों का पूरा नोट करके ले जा सकते हैं। अप्लाई करने में जरूर ऊर्जा लगाइए। चौथी मन्या, अब कहते हैं सब अपने प्रमाण दिखा दिए। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, इसमें एक मन्या बड़ी प्यारी आएंगी, वो जरूर ध्यान से सुनिएगा, उसमें हमारी भी बात होगी, शब्द तो होंगे कम से कम। चौथी मन्या दक्षिण दिश की, 3 नाम है जाहे ताही। कौन से 3 नाम है, पुरी, भारती और सरस्वती। श्रृंगेरी इनका मठ है, भूरवार इनकी संप्रदा है, और पद रामेश्वर क्षेत्र है। शंकर आद 12 इनके देवता हैं, और कामिक्षा इनकी देवी हैं। श्रृंगी ऋषि, पृथ्वी धराचार्य, टोक भद्रा तीरथ सार। मुझे ना पहले चौथी मन्या को मतो सुन्यो सबे विचार, ये चौथी मन्या के भी सब सुन रहे हैं विचार बैठ के, श्री जी भी सुन रहे हैं, उनके साथ सुंदर साथ जी भी हैं। आपको याद है जब हमने 3 साल की बीतक जो चल रही है ना, हरिद्वार का प्रसंग ही 1 महीने तक चला था सुंदर साथ जी, और रोज इतने सुंदर थंबनेल्स बन के आते थे, मुझे अभी भी आंखों के सामने आ रहे हैं। कभी श्री जी यहाँ बैठे हैं, कभी वो सागर किनारे बैठे हैं, कभी वो पेड़ के नीचे बैठे हैं,
उनके साथ सुंदर साथ जी भी बैठे हैं, कभी किसी मन्या की बात सुन रहे हैं, कभी किसी की। श्री जी ही दिखाई दे रहे थे। मन्या क्या कह रही हैं वो श्री जी सुन रहे हैं, और हम धनी को सुन रहे हैं और धनी को देख रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि आप पातशाही पूरी संभाल लोगे और जिसको शोभा देनी होगी देख लोगे। हमें श्री जी को देखना है, उनके मुख से क्या निकलता है। ये मन्या वाले भी जो बोल रहे हैं उनको सुन के यही पता लगता है कि मेरे धनी की साहिबी क्या है इस संसार में। शायद हम उनकी साहिबी अभी तक समझ नहीं पा रहे, इसीलिए इश्क नहीं समझ पा रहे सुंदर साथ जी। क्योंकि पातशाही पहले लिखा है, एक पातशाही अर्श की और दूजा वाहिदत का इश्क। जब तक उनकी पातशाही नहीं समझ पाएंगे ना, वाहिदत का इश्क अंदर आ नहीं पाएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं, पांचवी मन्या जो कही, उर्धा ताको नाम। ताको मठ सुमेर है, काशी संप्रदा ठाम। ज्ञान पद क्या है? कैलाश क्षेत्र है, निरंजन देवता सत, माया को देवी से कही और ईश्वर आचार्य मत। पहले ना मुझे, जब मैं छोटी थी, मैंने तो तकरीबन 20 बार तो कम से कम बी तक सुनी होगी, सरकार जी के मुख से सुनी है सुंदर साथ जी। और एक बार तो रतनपुरी, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में जाकर सुनी है, और बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। और मुझे हरिद्वार की बी तक आते ही लगता था कि ये पता नहीं क्या आ गया, बहुत वो लगती थी जिसमें रुचि अरुचि होती है ना, कि रुचि नहीं होती थी सुनने में। अब जाके समझ में आया कि क्यों सुनाई जाती है, क्यों लिखी गई है। मुझे तो लगता था इसमें क्यों लिखी है, मेरी तो रुचि नहीं होती इसको सुनने में। अब पता लगता है कि जब तक उनकी पातशाही अंदर तक उतर नहीं जाएगी ना, क्या है मेरे धनी, यहां आके पता लगा, वहां तो हमें पता ही नहीं था। इसीलिए इनको प्यार से सुन के अंदर से जो शुक्राना, मुझे लगता है शुक्राना आकोट का जो बताया गया ना, वो शुक्राना हरिद्वार में ही आने लग जाता है अंदर, कि ये है मेरे धनी, आप पूरी दुनिया को नहीं मिले, आप मुझे मिल गए हैं आके। क्या इस जीव ने ऐसा किया है कि उस पे आत्म बैठी है आके, और आपका संग मिला है। ब्रज से शुरू करके रास में पहुंच के जागनी के आनंद हमको लेने हैं। बहुत सुंदर है ये। कहते हैं इनका क्या है, बड़े सौभाग्यशाली हैं ये सुंदर सा जी, बीतक में इतना बड़ा प्रकरण इन्होंने घेर लिया है, कोई छोटी बात नहीं है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरे श्री जी का सानिध्य, इनको उस समय संपर्क में आ गए हैं, उनसे बात करने को मिली है कितने दिनों तक। बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है, निरंजन देवता सत्य, माया को देवी कही, ईश्वर आचार्य मत। ईश्वर स्वयं हमारे आचार्य हैं। मानसरोवर तीरथ पांचवी मन्या सोए, सुन के आप चित्त विचारिया। क्या सोच रहे हैं राज जी, कुछ आंसर नहीं दे रहे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मन्या भी होगी। बोले सारे बोलने, क्योंकि वही बोलना है श्री जी को तो हर बार। ए जग बाहिर नहीं कोई, जो जग के बाहर के हैं वही तो जग के बाहर की बात को समझ पाएंगे। जो ब्रज में रहे हैं वही ब्रज से प्रेम कर पाएंगे। जो रास में रहे हैं, जिनकी वो खुद की लीला है, वही तो उससे प्यार कर पाएंगे। जो परम धाम से आए हैं सुंदर साथ जी, वही तो जागनी से प्यार कर पाएंगे, वही तो श्री जी के चरणों में समर्पण कर पाएंगे। जो परम धाम के हैं वही परम धाम की लीलाओं में रमण कर पाएंगे। आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। ये जग बाहिर नहीं, और कोई भी गलत नहीं है, पता है आपको, राज जी का हुक्म है जो ये करवा रहा है कि आप इन दो लीलाओं से प्यार करो, आप इन दो लीलाओं से प्यार करो, यही हुक्म है अभी, क्योंकि खींच के रखा है। और जिस दिन हुक्म उन्होंने वो दे दिया, देखिएगा चारों लीलाओं से सबको प्रेम हो जाएगा,
कोई पीछे नहीं रहेगा। मेरे धनी के हृदय की इच्छा और हमारी कसौटी विवेक बुद्धि बस पहचानना है। छठी मन्या की विद जो वर्ण वर्णत अगम अगाध, जो भी आता है अगम अगाध बताता है। दसों नाम का इष्ट है भजन बहुत विध साध। मन्या छठी कही, ये ध्यान से सुनिएगा, 6वें नंबर की मान्यता है ये, छठे नंबर की। बहुत ही सुंदर ये है। पता क्या कहते हैं, नाम इतने सुंदर हैं। मन्या छठी कही आत्मा, इसका नाम है आत्मा मन्या। मठ, मठ का नाम पता है क्या है, मठ पर आत्मूल। और ये आज की नहीं है, पुरातन पुरातन। किसने लिखवाए होंगे ये नाम, कहाँ से सुन लिए इन्होंने। मन्या छठी कही आत्मा, मठ पर आत्म और वो भी मूल। सत संतुष्ट करी संप्रदा, जोग पद परे ना भूल। बस उसके आगे नाभि क्षेत्र, पता है किसको कहते हैं ये, नाभि क्षेत्र परमहंस देवता। नाम देखिए कैसे चुने इन्होंने। बस उसके बाद फिर वहीं आ जाते हैं, मनसा देवी उर आन, उर यानी हृदय में मनसा देवी विराजती हैं। चेतन व्यापी अचारज, त्रिकुटी तीरथ जान। सरोवर क्षेत्र है सही, छठी मन्या विधि एह। बहुत, ये तो तीन तीन चौपाइयों में छठी मन्या हो गई। एह बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री जी क्या सोच रहे हैं, ये बात है साथ की। ये तो मेरे सुंदर साथ की बात कह दी इन्होंने। आत्मा परात्मा परमहंस, लेत आप पर तेह, पर ये अपने आप पे ही घटाए चले जा रहे हैं। ये तो मेरे जिगर के टुकड़ों की बात कह दी इन्होंने, मेरे दिल के अंगों की बात कह दी। नाम तो लेके बैठ गए पर अपने पे ही घटाए जा रहे हैं। अब मन्या सुनो सातवीं, मेरे धनी के हृदय में इश्क का सागर अभी भी अपने ही सुंदर साथ को सोच रहा है। ये तो हमारी बात कह दी। अब मन्या सुनो सातवीं, जम्बू दीप भरत खंड माही। ब्रह्मा पुत्र शिखा सही, शिखा हमारी क्या है, ब्रह्मा पुत्र। सूत्र शाखा ताही, यज्ञोपवीत में सूत्र कहे हो। बरने सत मठ चार, पश्चिम मठ पूरब द्वितीय, दो उत्तर दक्षिण सार। पश्चिम मठ पूरब दो, और दो उत्तर दक्षिण सार। चार मठ के चार ब्रह्मचारी, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश। आगे फिर बोले हंस परमहंस बोध कुटीचर, सप्त मठ मन्या जास। सातों मठ के सन्यासी, अब क्या कहते हैं सातों मठ के सन्यासी, क्या कहते हैं सुंदर सा जी, बोले सबे विचार, उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी, सो देखो तौल निर्धार। सात मन्या के सात मंत्र हैं। मन्या प्रथम अभी आई थी, पश्चिम फिर पूरब है ना, और उनके नाम भी आए थे, तीर्थ आश्रम और वन आरण्य, ऐसे नाम आए थे ना। अब वो अपने मंत्र बता रहे हैं सारे जने। सात मन्या के सात मंत्र हैं। मन्या प्रथम पश्चिम सुहाए, तीर्थ आश्रम दो नाम की दीक्षा, सो देखो चित्त ल्याए। अब सातों मन्याओं के बहुत ही बढ़िया मंत्र बता रहे हैं सुंदर सा जी। ओम हीम, ये पहली मन्या का मंत्र। ओम हीम नील हंस, सोहम परम हंस, ओम सोहम सिद्धांत सिद्धांत भास्करो हम, स्वदेचर देवता सो हम ब्रह्मेति। जो जो चौपाइयों में आया था ना कि स्वदेचर हमारे देवता हैं, वो सारा कुछ इस मंत्र में लिखा हुआ है। पूरब मन्या को मंत्र सुन लीजिए अब। तारन हमारो जोए, आपके धैर्य को बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम। मुझे पता है इसको सुनना भी आसान नहीं होता, और इसको सुनकर अंदर से धनी की ओर शुक्राना करना कि क्या दे दिया आपने, वो पैदा अंदर हो, वो विचार वो भावनाएं वो भाव
आसान नहीं होता है कि उधर ध्यान देकर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, पर आप सब कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे धनी जी का। पूरब मन्या को मंत्र है, तारन हमारो जोए, वन आरन दो नाम की दीक्षा सुनो अब सोए। हम कौन सा मंत्र देते हैं? ओम सोहम मठ प्रतीच्यात् सुवृदिद मुखेन नमस्ते करोम्य हम जगन्नाथो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। मैं इनके वो नहीं कर रही सुंदर सा जी, अर्थ नहीं कर रही, क्योंकि चौपाइयों में जगन्नाथ जी देवता है, यही सब बताया था उन्होंने। हमें अपनी ऊर्जा समझना है, इसको इसको समझना है। कोई इस प्रकार के मिलते हैं, उनको बताना भी है, पर हमें अपनी अधिक ऊर्जा, इसको सुनना है, समझना है, साहिबी पातशाही समझनी है, जरूरत पड़ती है यहां से रेफरेंस लेके समझाना भी है सुंदर सा जी। और ऊर्जा किधर लगानी है अपनी? उनकी पातशाही, उनके इश्क पातशाही को समझकर इश्क में डूबने में ऊर्जा लगानी है। अपने अपने मन वचन कर्म से स्वयं को सुधारने में ऊर्जा लगानी है। अब कहते हैं उत्तर मन्या के नाम त्रय तीन है, गिरी पर्वत सागर, पहले भी चौपाई में आया था। तिनकी दीक्षा कहते हो, वो दीक्षा देते हुए कौन सा मंत्र देते हैं? सुनियो चित्त आगर, लालदास जी कहते चित्त दे के सुनना। ओम सोहम हंस तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, नारायणो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। सबके पीछे यही आता है, सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। तीन आचार्य जब दक्षिण मन्या के, पूरी भारती सरस्वती मत, तिनकी दीक्षा मंत्र जो सुनो कहत हो सत। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म ओम क्लीन ओम ओम क्लीम स्मीति सो अहम आत्मा तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सो अहम हंस है। आदि वराहो देवता, सेम टू सेम चौपाइयों में बता चुके हैं। सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। अब मन्या ऊर्धा पांचवी, पांचवी वाली मन्या जो ऊर्धा है, मठ सुमेर परवान, उनके पीछे मठ, उनका मठ क्या है? सुमेरु पर्वत, काशी संप्रदा ज्ञान पद, अब तिनकी दीक्षा सुनो जान। ओम नील हंस है परम हंस है सोहम तत्वमसी, निरंजनो देवता सोहम ब्रह्मेति मंत्र है। तो इनका लास्ट वाला जैसे हम श्री तारतम लेते हैं ना, वैसे ये है। इनका अंत वाला सबका सेम है। ये है हमारा मंत्र ब्रह्मेति। राज जी याद कर रहे हैं। छठी मन्या आत्मा, छठी मन्या आ गई सुंदर साथ जी। छठी मन्या आत्मा पर आत्म मठ होए, परम हंस है देवता तिनकी दीक्षा कहो सोए। ओम सोहम हंस है तत्वमसी पदम, ब्रह्मत्वम पद माया असी पदम, तत्व तत्पदम जीवो ब्रह्म परम हंसो देवता सो अहम ब्रह्मेति मंत्र है। तो उन्होंने अपने मंत्र बताए थे, बोल के बताए होंगे मंत्र, तो वो अपने मंत्र बोल के बता रहे हैं सुंदर साथ जी। सातवीं मन्या जम्बू द्वीप में, भरत खंड मद आए, ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र, तिनकी दीक्षा सुहाय। बस आखिरी मंत्र सुनना है आपने, तो धैर्य से सब सुन लिए सुंदर सा जी। ओम हीम नील हंस है सो हम परम हंस है, सच्चिदानंदो देवता, वाह राजी वाह, सच्चिदानंद सतचिद आनंद देवता सुंदर साजी। इन्होंने तो तीनों ही कवर कर लिए, मेरे धनी भी, मेरी श्यामा भी, और हमारे अक्षर ब्रह्म जी भी। सो हम ब्रह्मेति मंत्र है, या भांत संन्यास मत दीक्षा मंत्र सब विद, सब दीक्षा मंत्र बता दिए उन्होंने। और द्वादश परमहंस गायत्री, सुनी सतगुरे ताकी सिद्ध। सब सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। अब मात पिता उदाहरण कारण, अपने पिंड और प्राण, पूर्व जन्म उद्धारवे को, पूर्व जन्म के उद्धार को, मत संन्यास प्रवान, जागृत कुल गुरु चरने बरन्यो। ये भी बता रहे हैं अपना सारा, नसे कोट अघपाप, नारायण की है प्राप्ति, पारायण सब जग आप।
पश्चिम मन्या के फिर बता रहे हैं तीर्थ आश्रम, पूरब मन्या वन आरण, दो इनके, उत्तर मन्या गिरि पर्वत सागर, सबके तरन तारन, 3 और 2 5 और 2 7 बोला था ना उन्होंने, 7 मन्या, दक्षिण पुरी भारती सर्व सरस्वती, ये हो गए 9, और यो 10 नाम, पुरी भारती सरस्वती 7 वो और 3 ये 10 हो गए इनके, 10 नाम मठ 4, 10 नाम सन्यास के और इनके मठ हैं 4। ये मत जुगान जुग चले आ, युगों युगों से चले आ रहे, इतने प्राचीन है ये। जे सुनाए तुम्हें सार, ये तुम्हें सार सुना दिया सारा, लालदास जी कह रहे हैं। वेद उक्त सन्यास मत गुरु दत्त उजास, परम हंस परिब्राज का शंकर कहो प्रकाश। अब सन्यास मत के आचार्य क्या कह रहे हैं, चारों जुग के जेह तिनके नाम कहे, तो सब बता दिया इस प्रसंग में लालदास जी ने, किसी से इनसे रिलेटेड अगर किसी से बात करनी हो तो इसमें सब दिया हुआ है। तिनके नाम कहे तो कैसे सुनना, सुनियो चित्त देते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में, त्रेता युग में 3, वशिष्ठ शक्ति पराशर, ए देखो तुम चीन। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सतयुग में, त्रेता युग में 3, कौन से, वशिष्ठ शक्ति और पराशर। अगर आपको डिटेल में सुनना हो तो 1 महीने की हुई है ये पूरी बड़ी वाली बीतक में, जो 3 साल से चल रही है सुंदर सा जी। द्वापर क्या कहा, सतयुग में 3, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 आचार्य, उनके क्या नाम है, व्यास सुखदेव नाम। कल युग में पुण्य 3 है, गौड़ गोविंद शंकर ठाम। अब शंकराचार्य के 4 शिष्य भय, 3 में ब्रह्माचार्य 1, दूजे पद्माचार्य, तीसरे नरा टोटकाचार्य विशेख, 3 हो गए। अब चौथा बताएंगे, चौथे श्रृंगी ऋषि कहे, 3 चारों के हैं कितने शिष्य, इन 4 से शुरू हुई थी ये 10 नाम सन्यास के। कहते हैं ये 4 थे पहले, शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, क्या नाम लिखे हैं, ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नरा टोटकाचार्य और श्रृंगी ऋषि। अब इन चारों के आगे 10 शिष्य हो गए, सोई 10 नाम सन्यास हैं, मार्ग बांध लियो जस, तो इस प्रकार बने। ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य, तिनके शिष्य हैं 2। अब 4 से 10 कैसे बन गए, बस हो गया सुंदर सा जी, थोड़ा सा ही बचा है। कहते हैं ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य हुए, उनके शिष्य हैं 2, तो उन्होंने क्या नाम रख लिए, एक तीर्थ एक आश्रम, देखो दंडीवान प्रसिद्ध होए। पद्माचार्य के बलभद्र, तिनके नाम क्या हैं, वन और आरण्य, और नरा टोटकाचार्य के हुए गिरी पर्वत सागर तरन तारन, और श्रृंगी ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य, उन्होंने फिर 2 नाम ले लिए, यानी कि 3 नाम ले लिए, सरस्वती भारती और पुरी। ठीक है, 3 3 2 और 2 इस प्रकार है सुंदर साथी। सबसे पहले 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, ये 10 नाम विस्तार कल युग में सन्यास संप्रदा प्रकट करी। प्रकरण 36 चौपाई 1727। अब कहते 6 दर्शनों के बारे में सुन लीजिए। अथ षट दर्शन की विद, षट दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत्य। सब कह रहे हैं हम बड़े प्राचीन हैं, पता चल रहा है सुंदर साथ जी कैसा अमोलक खजाना हमें श्री तारतम वाणी के रूप में मिल चुका है। समझ में आ रही है ये सुन के सुंदर साथ जी, समझ में आ रही है हमें क्या बीतक साहब के रूप में तारतम वाणी की छाया मिली हुई है। समझ में आ रही है कि परम हंसों ने कितनी मेहनत हमारे लिए कर ली है। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा 4 वेद नित्यान, अध्ययन अहनिस करें, हम कितना अध्ययन करते हैं, हम तो चुपचाप जो बोला उस पे विश्वास कर लेते हैं, बस हम नहीं अध्ययन करते। मैंने खुद में देखा सुंदर साथ जी, ये कमी है हमारे अंदर।
आई ऑब्जर्व्ड दिस, क्योंकि रोज खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये कमी है सुंदर साथ जी हमारे अंदर। हमें कोई भी कुछ भी कहता है, राज जी ने क्या समझाया आज, मैं भी आकर कहूं तो अध्ययन करो, पढ़ो ब्रह्मवाणी में कि राज जी ने कहा है, क्या उन्होंने लिखा है, कहते वाणी फाइनल है यहाँ पे माया में। मैं खुद भी आ जाऊं तो हांसी करने आ सकता हूं। विश्वास मत करियो। किस पे विश्वास करना? मैं खुद भोजन आरोगने आ जाता हूं, आनंद तो तुम्हें खूब मिल जाता है, पर उसी में खो ना जाना। जो सुना है उसको भूल ना जाना, नहीं तो आड़िका लीला हो जाएगी। जब जब भोजन करने आए हैं, आड़िका लीला हुई है सुंदर साहब जी। देवचंद्र जी के यहाँ सामने आ जाते थे राजी, तब भी आड़िका कर दी। आनंद खूब आता था उसमें भी। यहाँ लक्ष्मीदास जी के यहाँ भोजन करने आए हैं, आनंद तो खूब आया लक्ष्मीदास जी को, पर आड़िका लीला कर दी। हालांकि मैं तो कहती हूँ आड़िका में ही उनके दर्शन हो जाएं बहुत बड़ी बात है। ये तो उनकी हृदय की इच्छा पर है कैसे दिखाना है। पर वो उन्होंने समझाया है हमें, मैं खुद आकर भी कहूं तो अध्ययन करो। किसका? तारतम वाणी का, जो मैंने दी है, मेरी आवेशित आवेशित वाणी पे विश्वास करना। हमारा अध्ययन बहुत कम है सुंदर सा जी। मैं तारतम वाणी के अध्ययन की बात कर रही हूँ। वाणी आवेशित है जो उसका अध्ययन, उसमें मूल चौपाइयों में चेक करना कि जो मैं कह रहा हूं या जो कोई भी कह रहे हैं, कोई भी सुंदर साजी, छोटे से छोटे सुंदर साजी से लेके बड़े से बड़ी शोभा वाले भी, अध्ययन जरूर कीजिए। किसी ने कह दिया ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, हमने मान लिया, क्यों? क्योंकि उनका कसूर नहीं है, राजी के हृदय की इच्छा से बोल रहे हैं वो। हमें टेस्ट कर रहे हैं वो कि क्या तुम पढ़ के चेक करते हो कि जो मैंने कहा वो सही था कि नहीं, या फिर आड़िका में ही बैठे रहे। बहुत ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, अपना अध्ययन कम मत कीजिए। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, ये कह दिया हाँ ठीक ही होगा, हम क्यों खोल के देखें। कहाँ टाइम है और इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। जब खोल के देखा तो वो खजाने मिलने शुरू हुए सुंदर सा जी। राजी चाह रहे थे कि क्यों नहीं खुद करते, क्यों नहीं कर रहे खुद अध्ययन। उत्तर मुखे करें अथर्वन वेद, अध्ययन करते तो हैं सब कम से कम सुंदर साथ जी। पश्चिम मुख थे बोल ही यजुर्वेद के भेद। उत्तर मुख से क्या? अथर्व वेद ब्रह्मा जी के। पश्चिम मुख ते बोल ही यजुर्वेद के भेद। दक्षिण मुख ते उच्चरे साम वेद नित्यान। तिनके शट अंग है सही, कहो तिनके प्रमाण। अब प्रगट भय पूर्व मुख, पूर्व ते ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से न्यायिक दर्शन। पश्चिम मुख थे प्रगटे, तिनके कहो बचन। पातंजल और सांख्य मत वैसे सिख परमान। पश्चिम मुख ते प्रगटे, तीन शास्त्र ए जान। कौन कौन से मुख से कौन कौन से शास्त्र निकल रहे हैं? मीमांसा दर्शन चतुर। दक्षिण कौन कौन से वेदों से आगे शास्त्र बन गए हैं? दक्षिण मुक्ते होए अति निर्मल वेदांत मत, उत्तर मुक्ते सोए। ये विद, क्योंकि वेदों से ही आगे शास्त्र बने हुए हैं सुंदर सा जी। चार वेदों से छह शास्त्र बन गए। ये विद खट दर्शन भय, छह दर्शन बन गए। आगे दर्शन बने हुए हैं, छह दर्शन। तिनके कहो प्रमाण। खट आचार्य, अगर खट दर्शन है, छह है तो खट ही आचार्य है। नाम सुनो तिह ज्ञान, गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ। न्याय शास्त्र प्रकाश, और बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें भी सुंदर साथ जी। आप जब पढ़ें तो हमारी भी कितनी बातें लिखी हुई हैं इनमें। राजी ने कहाँ कहाँ मेरे धनी ने साक्षियां नहीं लिखवाई। बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में हमारी साक्षियां लिखवाई हुई हैं। मीमांसा दो मिल कही, जैमुन जी और व्यास। कर्म विवेक, विवेक दृष्टि तो हमें भी चाहिए। तारतम वाणी मूल का अध्ययन भी बढ़ाना पड़ेगा, विवेक दृष्टि पास में रखनी पड़ेगी। कोई भी आके उंगली पकड़ा के साथ नहीं ले जाएगा। किसी ने आके बोला ये गलत, ये ऐसे, ये ऐसे, और हम इतने साल से इकट्ठे बैठे हुए थे, आपने बात मान ली सुंदर साथ जी। किसी के भी कहीं भी आप बैठे हो,
कोई एक जना आके कहता है ऐसे ऐसे, पता है हमारी विवेक दृष्टि पता ही नहीं कहाँ चली जाती है, विवेक बुद्धि। तो जागृत बुद्धि को समाना है कि नहीं अपने अंदर? पहले विवेक के टेस्ट देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? कर्म विवेक जय मुन कयो, शारीरिक कृत व्यास। जो आए भी आपको कुछ बोलने के लिए, वो खुद नहीं आ रहे, राज्य भेज रहे हैं, क्योंकि राज्य के हृदय में आई है। जैसे जैसे परीक्षाओं को आप क्लियर करते जाएंगे, धनी के और पास और नजदीक होते जाएंगे। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, तो ये खेल सुलझ जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, पिया आपने भेजी है ना, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी में मुझे पास में लेना चाहते हो अपने। अनुकूल परिस्थितियां हैं पिया आपने भेजी है ना, मैं नहीं फिसलूंगी इसमें, आप बल देना पिया जी। कर्म विवेक जयमुन कयो, शारीरिक कृत व्यास, मीमांसा की दोए विधि, कही तुम्हें प्रकाश। कपिल देव ते सांख्य हैं, पातंजल मत शेष। मैं तो चौपाइयां ही पढ़ रही हूँ सुंदर सा जी, इसमें कर्ण देव वैशेषिक। मुझे जो अंदर जो महसूस हो रहा है, बस यही हो रहा है कि शुक्राना पिया आपका, इन सब से छुड़ा के। पहले तो ये सीढ़ी आपने पता ही नहीं लगा कि कब क्रॉस करा दी, पर रहनी की सीढ़ी पे बढ़ना है भाई, बल दीजिएगा प्रिया जी। शिव वेदांत उपदेश कितनी आसानी से उन्होंने अलग लाइन में खड़ा कर दिया हमें, कितनी सरलता से, हमें पता ही नहीं चला। सुंदर साथ जी, क्या अमोलक मेहर हमारे पे बरस गई। ये आचार्य मूल हैं, छेऊ शास्त्र के लेख, वाद चतुर को करत हैं, भिन्न भिन्न मत देख। आप सोचिए, श्री जी जब बैठे हुए हैं सामने सुंदर साथ के, हमारे हृदय में, ये तो बहुत कम चौपाइयों में बता दिया गया है। वहां जो सुंदर साथ जी साथ में हैं, लालदास जी हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ गए हुए हैं, वहां भोजन भी पकता है। इतने सारे सुंदर साथ हैं और इतने महीने वहां पे रहे हैं, वहां भोजन भी पकता है। पूरा दिन थोड़ी बैठे रहते होंगे बात करने के लिए। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, वहां पे भी बातें आपस में भी, शाम को जब आपस में बातें करते होंगे, ये सब हो जाता होगा। आप उस दिनचर्या को देखिए, ब्रज की दिनचर्या देखी थी ना, वहां कोई रहने को हवेली या घर थोड़ी है। कभी पेड़ के नीचे बैठते होंगे, कभी कोई स्थान कहीं रुक जाते होंगे, भोजन भी पता नहीं खुले में ही पकाते होंगे, कैसे करते होंगे, थोड़े से ही सुंदर साथ होंगे। कभी शायद कोई जानता हो, कोई बुला लेता हो उत्सव रसोई करने के लिए। सिर्फ हरिद्वार में यही थोड़ी हो रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। और आज, आज जिस मन्या से बात हुई होगी, आज जिस जिस दर्शन वालों से बात हुई होगी, उसके बाद में जब इस चर्चा की चर्चा सुंदर साथ श्री जी के साथ करते होंगे, वाह श्री जी आज तो बड़े अच्छे उत्तर दिए आपने, इनका तो सारा ही यहाँ का था। आप देख रहे हैं लालदास जी और बाकी सुंदर साथ श्री जी के साथ हैं। कभी खोल के देखिएगा उन थंबनेल्स को जो ये बातें दिखाते थे, लंबी वाली बीतक में गंगा के किनारे बैठे हुए सुंदर साथ भी श्री जी से बात करते हैं। आसपास के भी बहुत सुंदर नजारे, एक एक पल को पीने का प्रयत्न कीजिए। सुंदर साथ पे कैसे नेह बरसाते हैं राजी, जब वो बात करते हैं आपस में, तो उस इल्म में भी इश्क की बोए आती है। बाकी का समय भी कैसे बिताते होंगे ना, बहुत सुंदर ब्रज की भांति। श्री जी कितने उत्साह से बताते होंगे, कितने खुश होते होंगे कि तारतम वाणी में राज जी ने क्या दे दिया है। न्यायिक दर्शन की, भेदवाद विद आए, माया जीव ईश्वर त्रयी, भिन्न अनादि सुहाय। 21 प्रणालिका सीढ़ी दुख की जौन, नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तौन। अब क्या कहते हैं, प्रश्न कियो श्री जू, या श्री जू लिखा है, अभी तक श्री जी आता था। और मैंने देखा हमारे थंबनेल बनाने वाले जो प्यारे सुंदर साथ है ना, वो कई बार श्रीजू लिख देते हैं।
उनको ये शब्द इतना अच्छा लगता है। प्रश्न और श्री जी के ऊपर कभी भी वो पाग नहीं भूलते हैं, मुकुट नहीं भूलते हैं। श्री जी कोई ऐसे श्रृंगार कर देते हैं, पिछौरी पहना के, पटुका लगा के कमर में, जैसे श्री शब्द की कमर में ही पटुका बांध दिया हो। प्रश्न कियो श्रीजू तबे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे बचन मंझार। ईश्वर जीव यही विनाश हो जाएंगे तुम्हारे वचनों में। 21 सीढ़ियां कही, दुख की भारी जौन, तिन मध्य माया जीव सब, कहो सुख की सो कौन। फिर सुख कहाँ मिलेगा, सब 21 सीढ़ियों में ही तुमने यहाँ घटा दिया। सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम कहो, स्थूल कहत हो नाश। सूक्ष्म स्वरूप को नित्य कह रहे हो, स्थूल का नाश कह रहे हो। 21 सीढ़ियन से कहा, जिसको नित्य कह रहे हो, अखंड कह रहे हो, सूक्ष्म को कहा नित्य को वास, 21 सीढ़ियों में कहा वास कर देगा वो, उसका तो नाश हो जाएगा। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण। हमारा सब कुछ ही कर्म प्रधान है। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप, कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। श्री जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय है भ्रांत, कर्म तो बदलता रहता है, ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस जात, कर्म तहां उपजे खपे, स्थिरता उनमें ना है। कर्म उपजता है, खत्म हो जाता है, कभी बदल जाता है, उसमें तो स्थिरता नहीं होती। ब्रह्म तो अखंड है। अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताही। अहंकार मन जीव में, वो भी तो कर्म से ही होता है ना। तिहते कर्मी सोए, मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को। कर्म तहां क्यों होए, कर्म भी तो मन से पैदा होते हैं, और अहंकार मन में उसी उसी के कारण पैदा होता है। मन तो ब्रह्म को पहुंचता नहीं तो कर्म कैसे पहुंच जाएगा। माया ते पुण्य रहत है, ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यूं कहो, तुम में ताना तान। तुम नहीं समझ पा रहे इन बातों को। सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकृत पुरुष सबके परे, सबको कारण सार। प्रकृति पुरुष जब मिलत हैं, जगत प्रगट तब होए। भिन्न भय, जब वो अलग होते हैं तो मिट जात है, तब ये जगत मिट जाता है। हमरो मत ये सोए, प्रकृति पुरुष ते कहत हो, जगत भयो सब ए। प्रकृति और पुरुष से हुआ है सब। सूरज दृष्टे तिमिर रहे, ए ही बड़ो संदेह। बहुत सुंदर सुंदर सारी। सूर्य के होते हुए भी अहंकार हो, अंधकार हो सकता है क्या। प्रकृति पुरुष यहाँ पर है तो परमात्मा कहाँ पर है, उसमें कहा महाप्रलय सब जगत को। प्रकृति पुरुष तो यहीं पे है ना, महाप्रलय सब जगत को। तो प्रकृति पुरुष कहाँ जाएंगे, जो सब कुछ है आपके लिए। प्रकृति पुरुष लो होए, रूप नहीं रूप रहे नहीं प्रकृत को, मिले कहाँ ये दो। महाप्रलय होगी तो इन दोनों को कहाँ ढूंढोगे। निराकार के मूर्त है, भेद कहो समझाए, प्रलय मध्य स्थान कहाँ, रहे कहो सब भाई। बताओ प्रलय के समय इनका स्थान कहाँ पे होगा। जो तुम अपनी बुद्ध कर निराकार कहो ताहे। अगर इनको निराकार कहते हो तो इनका तो मिलन कैसे भयो। तो प्रकृति और पुरुष के निराकार आपस में मिल जाते हैं। दो भेद पुण्य नाही। फिर वैशेषिक दर्शन वाले आते हैं, कोई नहीं उत्तर दे पा रहा है। इससे इससे अहंकार नहीं लेके बैठना है, इससे उनकी साहिबी को समझना है, इससे प्रेम उपजना चाहिए, इससे अहंकार नहीं उपजना चाहिए। वैशेषिक दर्शन तब बोले, सबको मूल काल मत खोले। कहते काल को मानते हैं हम तो, सबको मूल काल, काल पाए उपजत है एही, ख्याल खिलावत सबको तेही। सबको खाए करत है नासा, काल सबको खा लेता है, यही रूप ब्रह्म को वासा। श्रीजू प्रश्न कियो तब तिनको, मूल कहत हो काल जो सबको, वेद वाक्य मध काल को नाश।
काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म का प्रकाश में काल नहीं होता। कहो श्रुति स्मृति के माही, काल तहां पहुंचत है नाही। वो तो ब्रह्म तक पहुंचता ही नहीं है काल तो। काल पाए उपजे सो विन से, उपजता है, खत्म होता है। उत्पत लीन होए सब तिन से, इसी से उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं। ये कहते हैं ब्रह्म माही उत्पत लय नाही। वहां उत्पन्न होना और लय होना नहीं होता, यहाँ तो समय से काल से होता है सब। सब ते दूर करे सब माही, कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो। कैसा नूर है श्री जी के चेहरे पे, श्री जू के चेहरे पे कैसा नूर है जब वो ये चर्चा कर रहे हैं सुंदर सा जी। तुम तो कहत हो सबलिक जैसो, अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सब ही में नाही। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। वहां से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, या विद कहो वेद के माही। निराकार तुम काले कहो, तैसो रूप ब्रह्म को लहो। काल को भी निराकार कहते हो, ब्रह्म को भी निराकार। कुछ नहीं बन रहा, आपस में मैच नहीं हो रहा कुछ भी। होए उसके बाद तब बोले पातंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। एही भवन ब्रह्म को लेखो, व्यापक इत ही है तुम देखो। सब इसमें ही देखो तुम, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है। यही भवन ब्रह्म को लेखो, यही है ब्रह्म। घट घट में कहते थे ना देवचंद्र जी को, पिंड माही 8 अंग लेके, खोज कीजिए जब चित देके। पिंड में ही है हमारे। नाड़ी चक्र शोधिए जब ही, मिले ब्रह्म आप में तब ही। नाड़ी चक्र शोधन करो, अपने अंदर ही मिल जाता है। 8 अंग योग के जे ही, नाम कहत हो तिनके एही। आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार धारणा लहिए। ध्यान समाध नेम जप जोई, आठों अंग योग के सोई। ये मानते हैं इन सब चीजों को सुंदर साथ जी। और हमारा ध्यान, ध्यान समाधि धारणा, धारणा ध्यान समाधि, ये नवधा प्रकार की भक्ति में आते हैं सुंदर साथ जी। और हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो नवधा प्रकार की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति में सहायक सिद्ध होती है उस तक पहुंचने में। पर वो प्रेम लक्षणा भक्ति बन नहीं सकती। हम ध्यान करते हैं, समाधि में समाधि तो हमारी कहाँ ही लगती है। वो तो परमहंस महाराज जी के तो पैर टेढ़े हो जाते थे, उसके ऊपर ही शरीर गिर जाता था, उनको समझ भी नहीं आती थी क्या हुआ, उनकी होश ही नहीं है कोई। समाधियां तो उनकी लगी हैं, और वो उसको भी समाधि नहीं, उसको चितवन कहते हैं सुंदर साथ जी। उनका चित्त पूरा दिन पिया चरणों में रहता है, उसको चितवन कहते हैं। वो बैठे, वो आंखें मूंदे, वो आंखें खोलें, वो चलें, वो खाएं, वो पिए, वो बात करें। कहते हैं मैं बात कर रहा होता हूँ, अंदर सतगुरु बोल रहे होते हैं, उनको सुन भी रहे होते हैं साथ में। दैट इज कॉल्ड चितवन। ये करते हैं ध्यान समाध, ये हेल्पफुल होते हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि मेडिटेशन में बैठने से शांत होता है मन, ये पूरी दुनिया मानती है इस बात को। सो सिट फॉर मेडिटेशन, बैठिए मेडिटेशन में। पर उसको सब कुछ मत समझ लीजिए, क्योंकि वो भी तो नवधा में ही आता है ना सुंदर साथ जी। वो हेल्प करता है मन को शांत करने में, पर पाना तो प्रेम से ही है। प्रेम लक्षणा, अनन्य प्रेम लक्षणा, प्रेम लक्षणा नहीं, अनन्य। कोई और माया भी नहीं कोई। हम सोचते हैं किसी देवी देवता जी को हम वो नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अनन्य। माया समाई है, कितने रूपों में अंदर समाई है, वो नहीं होनी चाहिए। अनन्य, कोई अन्य नहीं, केवल पिया, केवल तू ही, केवल धनी। ध्यान समाध नेम जप जोई, आठों अंग योग के सोई। केवल 5 मिनट और सुंदर सा जी। ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, घट घट में समाया है वो कहते हैं बैठो तो मिल जाएगा, अपने अंदर से ही खोजो उसको। ये कहते हैं कि मूंद के आंखें बैठो और खोजो अपने अंदर। पर इससे शांति जरूर मिलती है, फोकस्ड होता है, कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है सुंदर साथ जी।
पर कनेक्शन उसके साथ करना है। फिर उसके बाद आप खड़े हो, आप चलते हो, आप बैठे हो, उठते बैठे, रोवते हंसते, खाते पीते, हर समय चित्त उसमें रहना चाहिए। ये लिखा है ब्रह्मवाणी में। ब्रह्मवाणी में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ, आप मुझे दिखाइएगा, एक जगह भी नहीं लिखा हुआ कि दिस इज द पर्टिकुलर वे कि मैं मिल जाता हूं तुमको, तुम आंखें मूंद के ही बैठोगे तो मैं मिलूंगा तुमको। कहीं नहीं लिखा सुंदर साहब जी। वो दोनों बार जब मिले हैं ना, 100% जब मिले हैं, दोनों बार आंखें मुंदी हुई नहीं थी, ना मेराज ठाकुर जी की और ना धनीश्री देवचंद्र जी की। फाइनली जब मिले हैं, वो चर्चा सुन रहे थे तो मिल गए थे उनको, और वो विरहा में रो रहे थे तो उनको मिल गए थे। पर ये उसका प्रताप था कि उनका अंदर की स्थिति जो थी ना, बैठते थे ध्यान में, धनीश्री देवचंद्र जी भी बैठते थे, तभी उनको बाल मुकुंद जी के रूप में दर्शन हुए थे। तो बैठने का महत्व कम नहीं किया जा रहा सुंदर सा जी, ना किया जा सकता है। पर गोपी की तरह बैठकर भी, उठकर भी, खा पर पी कर हर टाइम उनमें चितवन रहनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। ब्रज की चाल कैसे चलनी है वो बताया जा रहा है। उन घंटों के अलावा जब हम बैठ रहे हैं, उन घंटों के अतिरिक्त बहुत सारे, कितना 90% तो हम उठे हुए होते हैं ना, उस समय क्या करना है ये बताया जा रहा है। ध्यान समाध नेम जप जोई, आठों अंग योग के सोई, ज्योत रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीज जगत को जानो, उपजे उपजावे सब या में, जगत रहत किरना सबता में, समता में, बुद्ध विषय ले ओ, बुद्ध के विषय ले लो ए मत सार, ग्रहो चित्त में कर निर्धार, कह रहे हैं वो। श्री जी पूछो प्रश्न कैसे, विवेके, प्रश्न भी पूछना है तो विवेक से, मेटो आशंका एक चित्त देके, मेरी पहले ही कहा था मेरी आशंका आएगी तो मिटाना, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। तो यहां घट घट में कैसे समाया भाई, सत वस्त ते सत ही उपजे, द्रव्य असत ते असत ही निपजे, इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, उपज खपत तामे कछु नाही, उपज खपत माया ते होई, यहाँ पे उपजा उपजता है और खप जाता है, लय हो जाता है, उसमें नहीं होता ब्रह्म में। वेद शास्त्र मद कहो जो सोई, उसमें लिखा हुआ है, वेद कहत माया में भास, ताते करत सख्त प्रकाश, माया में भासता है, वो रहता नहीं है यहाँ पे। किरणा सूरज भेद ना आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाई, परस्पर प्रतिवादी दो, माया और ब्रह्म कहते, ब्रह्म यहाँ है नहीं, ब्रह्म की सत्ता यहाँ पर है, वो घट घट में नहीं है ब्रह्म। जैसे कि कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर कुम्हार नहीं होता, घड़ा दिखाता है कि मुझे कुम्हार ने बनाया है। परस्पर प्रतिवादी दो, एक पात्र मध्य रहे ना को, माया और ब्रह्म तो बिल्कुल प्रतिवादी उल्टे हैं, एक पात्र में दोनों कैसे रह सकते हैं। सत असत की जात है न्यारी, या में रहे विचार बहु भारी, रहे प्रमाण वचन सब केरे, सब जगह इसके प्रमाण दिए हुए हैं धर्म ग्रंथों में। ये विद खोलो प्रश्न जो मेरे, प्रमाण सहित करिए सुंदर साथ जी, जो भी कभी भी करना हो ये बता रहे हैं, और उन प्रमाणों को विचारिए खुले मन से हमेशा। कहते मेरे प्रश्न प्रमाण वचन के साथ खोलना मेरे वचन, ये सिखाया है हमारी हरिद्वार की बीतक में। और उसके बाद फिर कौन आएंगे, वेदांती दर्शन आएंगे। थोड़ी सी और बची है सुंदर सा जी, अंदर आया शुक्राना आया, प्रेम प्रेम प्रस्फुटित हुआ श्रीजू के प्रति, सारा जगत बैठा है वेद पक्ष का, मेरे धनी के चेहरे का नूर देखिए सुंदर सा जी कैसे जवाब दे रहे हैं हम सब अंगनाओं के लिए।
ये तारतम वाणी उन्होंने दी है हमें, एक एक शब्द उनका रूप है तारतम वाणी में, इसीलिए इसको बहुत प्यार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जी साहिब जू की जय। क्या हरिद्वार में बीतक हुई है सुंदर सा जी। श्री जी साहिब जी की जय, उनके साथ जो सुंदर साथ रहे उनकी भी जय सुंदर सा जी। सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, जहां जहां मेरे धनी के कदम पड़े उन सब स्थानों की जय। आज भी जहां जहां जिन जिन को वो शोभा दे रहे हैं, जहां जहां उनके कदम पड़ रहे हैं, जिन जिन को हिस्सा दे वो आवेश का कर रहे हैं, उन सब सुंदर साथ जी की भी जय, जिनको शोभा मिल रही है आज छठे दिन मोमिनों में। सर्व सुंदर साथ की जय, जो मेरे धनी से प्रेम करते हैं, जो मेरे धनी को मानते हैं, और सारे ब्रह्मांड की जय जिसमें उनके कदम पड़ गए हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी त्रुटियां हैं और अज्ञानता का तो मैं क्या ही वर्णन करूं। ये जीव किसी लायक नहीं है, मुझे पता है। उनकी साहिबी देखो और अपने आप को देखो तो शर्म आ जाती है, पर फिर भी आप सब सुंदर साथ जी धैर्य से साथ देते हैं, बहुत शुक्राना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।